हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 के मोस्टली सभी क्वेश्चन हो गए थे। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है हमारा, एक 6 नंबर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 यूनिट्स एंड सेंटर इज एट ए एच कॉमा के। मैंने सेंटर दिया और रेडियस दिया है, तो पहले तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर इज गिवन दैट इज एच के और रेडियस दिया आर, कितना दिया 9। So equation of circle by center radius form. Equation of circle by center radius form. That is x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ सर्कल का है, when center and radius is known। ठीक है, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट, अभी इसमें r कितना दिया 9 दिया, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, तो ये बनेगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर दैट इज 81। अब इसमें आपको क्या करना है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट यानी एलिमिनेट करना है, h एंड k, दो बार तो डिफरेंशिएट करना है। अभी फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। x माइनस एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स x माइनस h और फिर से x माइनस h का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस y माइनस के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स y माइनस के और फिर से y माइनस के का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx आएगा और k का डेरिवेटिव 0 आएगा, इज इक्वल्स टू 81 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0 आने वाला। थ्रू 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस h प्लस y माइनस के इज इनटू dy अपॉन dx इज 0, 0 अपॉन 2 इज 0। अब इसमें क्या करना है आपको, और एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो x माइनस एच का डेरिवेटिव क्या रहेगा, फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, h का 0 तो 1 ही आएगा, प्लस y माइनस के इंटू dy अपॉन dx का डेरिवेटिव। अभी इसमें y माइनस के इंटू dy अपॉन dx का डेरिवेटिव आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल से लेना पड़ेगा, यानी पहले y माइनस के वैसे रहेगा, फिर dy अपॉन dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस अभी dy अपॉन dx वैसे रहेगा, और फिर से इसका डेरिवेटिव आएगा y माइनस के का, और y माइनस के का डेरिवेटिव क्या रहेगा, dy अपॉन dx ही रहेगा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx k का 0 यानी dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। सो दैट इज 1 प्लस y माइनस k टाइम्स d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर। तो इससे आपको देखो y माइनस k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या रहेगा देखो अभी y माइनस k d2y upon dx square is equals to minus in bracket 1 plus dy upon dx whole square। ठीक है, माइनस साइन कॉमन निकालना है और d2y upon dx डिवाइड हो जाएगा उस साइड, तो ये बनेगा y माइनस के होल is equals to माइनस इन ब्रैकेट 1 plus dy upon dx whole square upon d2y upon dx square। ये किसकी वैल्यू है, y माइनस k की वैल्यू, इसको नंबर दे देंगे, इसको फर्स्ट नंबर इसको दे देंगे, चलो फर्स्ट, ठीक है। तो ये y माइनस के की वैल्यू जो है फर्स्ट, ये सेकंड ले लेंगे, इसको सेकंड दे देंगे, चलो जो डेरिवेटिव नहीं लिया ये सेकंड ले लेंगे और ये थर्ड होगा। अभी क्या करेंगे, इसमें ये जो y माइनस के की वैल्यू है ये इसमें डाल देंगे, तो आपको डायरेक्ट x माइनस h की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग y माइनस के इन इक्वेशन 2, उससे क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस एच मिल जाएगा, तो x माइनस एच प्लस y माइनस के की वैल्यू पूरी आ जाएगी, ये वैल्यू पूरा, दैट इज माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर इनटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। तो इससे x माइनस एच की वैल्यू मिल जाएगी, तो x माइनस एच की वैल्यू क्या बनेगी, देखो x माइनस एच इज क्या बनेगा, ये माइनस का उस साइड प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर, ओके, अपॉन और इनटू ये तो है dy अपॉन dx अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है ना। इसको नंबर दे देंगे 4। अभी आपको y माइनस के की वैल्यू पता है, x माइनस एच की वैल्यू पता है, बराबर है। अब ये दोनों वैल्यू किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, ये जो है 1 नंबर, सॉरी इसको 1 नंबर देंगे, आर की वैल्यू डाली है मैंने, इसमें डाल देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा
दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, क्योंकि उसमें h और k रहेगा ही नहीं, सिर्फ y x और उसका डेरिवेटिव रहेगा, तो दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी थर्ड और फोर्थ की वैल्यू किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे, और सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, जो भी रहेगा वही आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। देखो अभी x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू किस में डालनी है, इक्वेशन 1 में डालनी है, यहाँ लिखा है मैंने, पुट और सब्स्टिट्यूटिंग y माइनस के एंड x माइनस एच इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें डालना है x माइनस एच का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आएगा, यानी 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर अपॉन और इनटू dy अपॉन x से बराबर है, अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है ना, ये आएगा होल स्क्वायर बराबर है, प्लस वैसे किसकी वैल्यू आएगी, y माइनस के की वैल्यू, ये y माइनस के की वैल्यू, इसका स्क्वायर आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है तो लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर, ओके, अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर क्लोज द ब्रैकेट, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80y। ओके, बस अभी सिंप्लीफाई करना, हम क्या करें, d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर ये राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये डेफिनेटली उसको 81 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड क्या बनेगा, देखो अभी 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर का स्क्वायर बराबर है, ये dy अपॉन dx का स्क्वायर आएगा, ओके, प्लस ये भी बनेगा 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना आने वाला, 81 इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, ये शिफ्ट किया है उस साइड, लेकिन स्क्वायर होकर उस साइड शिफ्ट होगा क्योंकि होल ब्रैकेट का स्क्वायर है। ओके, तो इसमें क्या बनेगा फिर, अभी ये स्टेटमेंट कुछ ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर कॉमन लेंगे सपोज का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा, फिर से वही ब्रैकेट आने वाली, यही ब्रैकेट यहाँ रिपीट होने, इज इक्वल टू क्या आएगा, 81 d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अभी ये क्या बनेगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, है ना, यानी dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, देखो अभी इसके आगे आने वाला है डेफिनेटली 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 81 d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर आने वाला है, डेफिनेटली क्या स्क्वायर है। ओके, बस अभी दोनों तरफ क्यूब स्क्वायर रूट लेंगे तो भी चलेगा, या सपोज स्क्वायर रूट आपको स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3/2 आएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर, रेस्ट ये 3/2 लिख देंगे, और 81 का स्क्वायर रूट कितना था, 9, और ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, 9 टाइम्स लिख देंगे। That is the required differential equation of all circles whose center is at 9, whose radius is 9 and radius center is h, okay, तो ये फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है ना, 3/2 मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, इसलिए ये 3/2 हो जाएगा पावर इसका, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। देख लो अभी न्यू क्वेश्चन, अभी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट हो जाएगा हमारा, 6.2 तो खत्म हो गई। 6.3 में देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्हें 6.2 में जो पार्ट हमने किया है उसमें क्या था, आपको कर का इक्वेशन दिया था, वो डिफरेंशियल, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था, इसका आंसर आपको पता नहीं है, आंसर भी दिया है, ये पार्ट इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको प्रूव करना है। प्रोसीजर वही है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, 2 रहेगा तो 2 बार करना है, तो इसमें क्या करना है आपको, आंसर भी दिया है आपको, ये पार्ट प्रूव करना है, ठीक है ना। अभी ये दिया है xy इज इक्वल टू log y प्लस c, तो यार क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे,
ठीक है ना। x अभी आप प्रोडक्ट लाएगा x y का डेरिवेटिव लेना, तो x इंटू y का डेरिवेटिव dy अपॉन x प्लस y वैसे रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा, या प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया मैंने, इज इक्वल टू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन x आएगा, log y का 1 अपॉन y और चेन रूल से फिर से y का डेरिवेटिव dy अपॉन x आएगा, c कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। बस अभी सिर्फ क्या करना है, dy अपॉन x एक साइड में कलेक्ट करना है। तो सपोज इस साइड कलेक्ट करेंगे, सपोज ये y वैसे रखेंगे 1 अपॉन y dy अपॉन x माइनस x dy अपॉन x, ठीक है। ये x dy अपॉन x राइट में ले लेंगे और dy अपॉन x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, dy अपॉन x कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन y माइनस x आने वाला है, और एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन x इज 1 माइनस xy अपॉन y, और इस साइड y ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये पूरा टर्म इस साइड शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली यही पार्ट आएगा, देखो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x, तो डेफिनेटली ये बनेगा y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये पार्ट आपको प्रूव करना था, वही आ रहा है आपका आंसर, ओके। उसके बाद थर्ड देख लो, y sin cos x होल स्क्वायर प्लस c, then show that differential equation is 1 minus x square d2y upon dx square minus x dy upon dx equals to 2। इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम सपोज अभी अभी क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, dy upon dx is sin cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 sin cos x आएगा, ठीक है। और फिर से sin cos x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, चेन रूल से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बनेगा, c का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 आएगा, कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। उसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको क्या करना है, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड शिफ्ट करना है, यानी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन x इज इक्वल टू 2 sin cos x लेना है, और दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वेयरिंग करना है, ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट, स्क्वेयरिंग करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट क्या आएगा, स्क्वेयरिंग करने के बाद रूट का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर dy अपॉन dx का स्क्वायर आएगा परफेक्ट, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और sin cos x होल स्क्वायर आएगा, और फिर से sin cos x स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, y माइनस सी, ये यहाँ डाल देंगे, y माइनस सी की वैल्यू आपको यहाँ डालना है, sin cos x की वैल्यू होल स्क्वायर y माइनस सी, तो यहाँ डाल देंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dy अपॉन dx होल स्क्वायर 4 टाइम्स sin cos x की वैल्यू होल स्क्वायर की वैल्यू y माइनस सी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अभी डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ क्या करेंगे, डेफिनेटली लेफ्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और राइट में तो डायरेक्ट आएगा 4 y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, c का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, तो ये 4 dy अपॉन dx ये तो राइट में आने वाला है, यह प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे रहेगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसे रहेगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक स्टेप लिखता हूँ यहाँ, dy अपॉन dx और डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx होल स्क्वायर, अभी क्या करेंगे, dy अपॉन dx होल स्क्वायर वैसे रहेगा, और किसका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यह प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इज इक्वल्स टू 4 इंटू y माइनस सी का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, c का डेरिवेटिव 0, तो 4 dy अपॉन dx, ये आएगा तुम्हारा राइट हैंड साइड। बस अभी क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेना 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, dy अपॉन dx स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो, अभी x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2y dy अपॉन dx रहेगा, क्योंकि y का फिर से डेरिवेटिव आएगा, वैसे dy अपॉन dx स्क्वायर का क्या आएगा, 2 dy अपॉन dx, और फिर से dy अपॉन dx का डेरिवेटिव दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ 2 टाइम्स dy अपॉन dx तो लिख देंगे इनटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे, ठीक है। फिर से dy अपॉन dx का स्क्वायर दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, प्लस ये तो वैसे ही रहेगा dy अपॉन dx होल स्क्वायर, और फिर से 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और ये तो है ऑलरेडी 4 dy अपॉन dx, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ, यहाँ तक पहले क्या करो, नोट कर लो, ठीक है ना। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, देखो अभी इसमें क्या करना है, देखो ये 2 dy अपॉन dx प्रेजेंट है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में भी देखो 2 तो प्रेजेंट है और dy अपॉन dx स्क्वायर है, 2 dy अपॉन dx प्रेजेंट है, तो एक
2 dy अपॉन dx यहाँ से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ भी 4 dy अपॉन dx है, 2 dy अपॉन dx ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 dy अपॉन dx, डिवाइडिंग बाय 2 dy अपॉन dx। ये कॉमन निकाल सकते हैं और कॉमन निकाल के दोनों तरफ थ्रो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कॉमन निकाला हमने, 2 dy अपॉन dx डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली, यानी कैंसिल ही कर देंगे। तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 गया, dy अपॉन dx गया, बचा क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म, ये माइनस साइन आगे ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस, vi 2 गया और एक dy अपॉन dx कैंसिल हुआ है, लेकिन एक dy अपॉन dx बचेगा, तो x dy अपॉन dx बचने वाला है, माइनस x dy अपॉन dx। और इसमें 2 dy अपॉन dx से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 2 ही बचेगा, 4 dy अपॉन dx दिया 2, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखो वही आपको रिजल्ट प्रूव करना था, वही आ रहा है, हेंस प्रूव। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप थी, डेरिवेटिव में भी इस टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इफ y इज इक्वल sin cos x स्क्वायर प्लस c देन शो दैट, ऐसा क्वेश्चन था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज थी, ठीक है, डेरिवेटिव की। उसमें भी ये पार्ट हमने किया है। इस बार इस क्वेश्चन में बहुत सारे हमने ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें आपको स्क्वेयरिंग करके फिर डबल डेरिवेटिव लेना पड़ता है। देखो उसी टाइप का ये क्वेश्चन फिर से dy अपॉन dx है ना, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया है मैंने, sin cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin cos x, और फिर से sin cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आएगा, और c का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। फिर मैंने क्या किया, ये रूट लेफ्ट में शिफ्ट किया, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx इज 2 sin cos x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, तो ये रूट निकल जाएगा, यहाँ dy अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और sin cos x होल स्क्वायर आ जाएगा। और sin cos x होल स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या करेंगे, y माइनस c डालेंगे, ये देखो यहाँ डाली नीचे y माइनस c, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, फिर लेफ्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, देखो ये अप्लाई किया मैंने प्रोडक्ट रूल, और राइट में तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 इंटू वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, c का डेरिवेटिव 0 है। बस ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल लिया है मैंने, 1 माइनस x स्क्वायर वैसे रखा है, dy अपॉन dx स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 dy अपॉन dx, और फिर से dy अपॉन dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, चेन रूल से, प्लस वैसे dy अपॉन dx स्क्वायर वैसे रखा है, फिर 1 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x का। और नेक्स्ट स्टेप में इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 dy अपॉन dx, 2 dy अपॉन dx से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट फाइनल आंसर ही आपको मिल जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन में किया है लास्ट एक्सरसाइज में, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है, नोट दिस। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू m दिया है, और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना है। इसमें क्या करेंगे, y इक्वल्स टू x रेज़ टू m में क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ये log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज़ टू m आएगा, दैट इज log y इक्वल्स टू क्या बनेगा, m log x आएगा। अभी दोनों तरफ क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, log y का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx आ जाएगा, चेन रूल से, m तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, सीधा ये x लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और y राइट में, यानी ये बनेगा x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू my, ठीक है। फिर से क्या करना है, इसकी प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था वैसे करना, आपको स्क्वायरिंग करना है करेक्ट, फिर से दोनों ऑन स्क्वायरिंग वी गेट x स्क्वायर dy अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू m, ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं किया तो भी चलेगा, चलो स्क्वायर रूट नहीं है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, चलो देखेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये x इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx वैसे रहेगा, ओके, और फिर से x का डेरिवेटिव 1 आएगा, m वैसे रहेगा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बनने वाला है, देखो x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx माइनस m dy अपॉन dx, ठीक है। अभी देखो प्रूफ में क्या चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर को x स्क्वायर अटैच होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x ही प्रेजेंट है, तो थ्रू x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx, ओके, x dy अपॉन dx, और माइनस mx dy अपॉन dx,
इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स 0 ही रहेगा. सो ऑब्जर्व x dy अपॉन x क्या है, देखो ये x dy अपॉन x, ये वैल्यू देखो x dy अपॉन x क्या है, my, इसको नंबर दे देंगे फ्रॉम 1, ये वैल्यू डाल देंगे my, तो x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस my लिख देंगे माइनस mx dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0. और वही तो पार्ट प्रूव करना है. सिर्फ आपको क्या करना है, my बाद में लिखना है और माइनस mx पहले लिखना है, इसके पहले ऑर्डर सिर्फ इंटरचेंज कर दो. तो हेंस दैट इज द रिक्वायर्ड result. Okay, hence proof. Okay, note this. देखो क्लास क्वेश्चन फर्स्ट टाइप, y is a plus b upon x, then show that, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूव करना है. x d2y upon x square plus 2dy upon x is equals to 0. तो y इक्वल्स टू दिया a प्लस बी अपॉन एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इज a का डेरिवेटिव 0 आएगा प्लस b तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा. तो ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस b अपॉन x स्क्वायर. x स्क्वायर को लेफ्ट में लेके जाएंगे, x स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस b, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो b इनमेट हो जाएगा और डायरेक्टली आंसर भी मिल जाएगा जो आपको प्रूव करना है. तो यह प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx का डेरिवेटिव दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर. अभी dy अपॉन dx वैसे रखेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x और माइनस b का डेरिवेटिव 0. ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, u इंटू v रूल, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये मैंने लिया है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. अभी क्या करेंगे, थ्रू आउट x से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस यह x कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0. दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. वही पार्ट आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. ओके, नोट दिस. देख लो, ये तो हो गया पूरा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट, बराबर है, यानी सेकंड पार्ट हो गया अपना. फर्स्ट पार्ट क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकंड पार्ट था टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना था. अभी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से आपका स्टार्ट होगा सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है. ठीक है ना. अभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कितने मेथड थे, वेरिएबल सेपरेबल था मेथड, दूसरा कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, थर्ड वन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोर्थ वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसे 4 टाइप है टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. उसमें से अभी क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिया है. अभी ये होता क्या है देखेंगे, यानी सपोज आपको दिया होगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, क्या करना है, आपको जनरल इक्वेशन निकालना होता है. जनरल इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना होता है. इससे पहले वाले एक्सरसाइज में क्या था, यानी जनरल इक्वेशन दिया होता है, जनरल इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ कर्व दिया होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, बराबर ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी इक्वेशन ऑफ कर्व दिया होता है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होता है. अभी इसमें क्या दिया, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, यानी इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है. ठीक है. अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करनी पड़ती है, और जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते तब डेरिवेटिव लेते. तो यहां तक हमने जो किया है ये फाइंडिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसलिए हमने सब जगह दोनों तरफ क्या किया था, यानी डिफरेंशिएट किया था. अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करना है. तो उसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो इसमें क्या करना है, पहले dy और dx न्यूमरेटर में लाना है, यानी dy इज इक्वल्स टू x अपॉन y dx, यानी dx को राइट में लेके जाओ, यानी दोनों dy और dx दोनों अपोजिट साइड में तो होने चाहिए, बराबर, लेकिन न्यूमरेटर में होने चाहिए. उसके बाद dy के साइड में y के टर्म शिफ्ट करने और dx के साइड में x के टर्म शिफ्ट करने, उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. यानी y जो टर्म है ये dy के साइड में शिफ्ट करेंगे, यानी y dy और x dx तो वैसे रहेगा. ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी dy के साइड में सब y के वेरिएबल और dx के साइड में सब x के वेरिएबल, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करेंगे. और ये होने के बाद आपको तुरंत इंटीग्रेशन लेना है दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड.
और y का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, y स्क्वायर बाय 2, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू y. x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. दैट इज द जनरल सॉल्यूशन. ये होता है आपका जनरल सॉल्यूशन. दैट इज y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c. दैट इज द जनरल सॉल्यूशन. यही आपको करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में. ठीक है, तो dx के साइड में x के टर्म, dy के साइड में y के टर्म. सेपरेट होने के बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है, और इंटीग्रेशन लेने के बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा दैट इज द जनरल सॉल्यूशन. इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, अभी इसमें इस क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो dx आप न्यूमरेटर में लाएंगे इस साइड, यानी dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा. ओके, उसके बाद dx के साइड में x की टर्म होनी चाहिए, तो ऑलरेडी 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसी साइड में. आपको क्या करना है, dy के साइड में ये 1 प्लस वाई स्क्वायर शिफ्ट करना है, तो ये इस साइड शिफ्ट करूंगा मैं लेफ्ट में, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होने के बाद क्या करना है, तुरंत आपको इंटीग्रेशन लेना है. दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे. और ये इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ये किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, बराबर ना. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, tan इनवर्स x रहेगा. और यह क्या बनेगा, tan इनवर्स y बनेगा. तो थोड़ा रिवर्स थिंकिंग करना है. अब इसमें इंटीग्रेशन के सभी टाइप इसमें आने वाला है. ठीक है ना, इसलिए आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आना चाहिए टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y रहेगा. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x रहेगा. और प्लस c तो लिखना ही है, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये बनेगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू c. और c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है. आपने ऑर्डर उल्टा भी लिखेगा तो भी चलेगा, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज माइनस c और एक कांस्टेंट होता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना. तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा. दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन यानी आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है. दैट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व ढूंढना है. ठीक है, दैट इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ये एक्स्ट्रा मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया था, इस टाइप का होता है. ठीक है, ये एक्सरसाइज का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, नोट दिस. देख लो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन. log ऑफ dy अपॉन dx इज 2x प्लस 3y. ठीक है ना. अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कभी भी dy अपॉन dx को, यानी ये कंपोजिट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये सेपरेट ही होना चाहिए dy अपॉन dx. तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से log रिमूव करना है. तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन यूज करना है, कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक टू इंडेक्सियल फॉर्म. यानी ये डेफिनेशन यूज करना. इफ log ऑफ a टू बेस b इज सपोज x, देन a इज नोन एज b रेज टू x. बेस b रहता है, b रेज टू x. ये कंसेप्ट आपको यूज करना है, कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक टू इंडेक्सियल फॉर्म. अभी आप कुछ बेस नहीं दिया होता है तो e होता है. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज e रेज टू क्या बनेगा, ये पूरा पावर आएगा इसका 2x प्लस 3y. राइट आंसर 2x प्लस 3y आ जाएगा. बस फिर dy अपॉन x क्या बनेगा, ये पावर हम अलग अलग कर देंगे, यानी e रेज टू 2x इंटू e रेज टू क्या बनेगा 3y. दैट इज dy अपॉन dx आ जाएगा. फिर वेरिएबल सेपरेट करना है, dx उस साइड जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू टेक 2x इंटू e रेज टू 3y इंटू dx आएगा. फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, e रेज टू 3y dy के साइड में ले लेंगे, ये 1 अपॉन e रेज टू 3y dy अपॉन dx आएगा, e रेज टू 2x dx. और 1 अपॉन e रेज टू 3y यानी क्या रहेगा, e रेज टू माइनस 3y रहेगा dy इज इक्वल टू e रेज टू 2x dx. ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बराबर. dy के साइड में y के टर्म, dx के साइड में x के टर्म. अभी क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है. इंटीग्रेटिंग वी गेट. अब e रेज टू माइनस 3y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, सॉरी इंटीग्रेशन, e रेज टू माइनस 3y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस 3 इज इक्वल टू e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन, e रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस. तो क्या बनेगा, ये डेफिनेटली माइनस, ये नीचे लेंगे तो भी चलेगा, माइनस 1 अपॉन 3 e रेज टू 3y. ओके, माइनस e रेज टू 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू c. और माइनस साइन उस साइड भेज देंगे तो भी चलेगा, 1 अपॉन
3e3y प्लस e2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है c माइनस सी और एक कांस्टेंट ही होता है तो माइनस साइन में देंगे तो भी चलेगा तो ये आपका क्या बनेगा फाइनल आंसर बनेगा ओके दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ओके नोट्स देख लो अभी फोर्थ वन क्वेश्चन sec square x tan y dx प्लस sec square y tan x dy इक्वल्स टू 0। अब इसमें तो पहले dx और dy लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट करेंगे यानी क्या करेंगे ये पूरा टर्म राइट में शिफ्ट कर देंगे sec square x tan y dx इक्वल्स टू माइनस sec square y tan x dy ठीक है अभी क्या करेंगे उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करना है dy के साइड में y के टर्म ऑलरेडी sec square y इस साइड ही है तो आपको ये tan y dy के साइड में आएगा और tan x dx के साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा यानी ये बनेगा देखो sec square x अपॉन tan x dx और इस साइड क्या बनेगा माइनस sec square y अपॉन tan y dy ये हो गया वेरिएबल सेपरेट फॉर्म अभी दोनों तरफ क्या करना है इंटीग्रेशन लेना इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर रखेंगे तो अभी ये कौन सा टाइप है देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है यानी ये टाइप देखो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा सपोज फॉर एग्जांपल तो हम 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लेते हैं log x वैसे ही f डैश x अपॉन f ऑफ x का क्या बनेगा log ऑफ f ऑफ x बनेगा प्लस तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है इस केस में देखो tan x का डेरिवेटिव sec square x है यहाँ भी tan y का डेरिवेटिव क्या है sec square y तो इसका आंसर क्या बनेगा log ऑफ tan x इसी को यहाँ माइनस साइन वैसे रहेगा sec square y अपॉन tan y का इंटीग्रेशन क्या बनेगा log ऑफ tan y आएगा प्लस log c अभी देखो जब सभी टर्म में log आ रहा है तो जब कांस्टेंट आप लिखोगे तो हमेशा log c में ही लिखो क्योंकि क्या हो जाता है log c लेंगे सपोज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो log रिमूव करना आसान हो जाता है इसलिए सपोज आप जब सॉल्यूशन यानी सॉल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर है यानी इंटीग्रेट लोगे तो सभी टर्म में सपोज log आ रहा है तो कांस्टेंट भी आप log ही में ही ले लो जो भी रहे तो यार देखो दोनों टर्म log में आ रहा है इसलिए मैंने क्या किया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो था वो भी log में अटैच कर दिया मैंने log ऑफ c अभी क्या करेंगे log ऑफ tan y माइनस लेफ्ट में ले लेंगे तो ये बनेगा log ऑफ tan x प्लस log ऑफ tan y इक्वल्स टू log c आएगा बराबर है और log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू b होता है तो ये बनेगा log ऑफ tan x इंटू tan y आएगा log a प्लस log b log a इंटू b इज इक्वल टू log c अब इससे क्या हो रहा है दोनों तरफ log लेंगे तो log log रिमूव हो जाएगा यानी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड तो log रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c तो दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ये फाइनल आंसर दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ओके नोट्स देख लो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन cos square y upon x dy plus cos square x upon y into dx is equals to 0 इससे क्या करना है cos square x upon y dx राइट में शिफ्ट कर देंगे नहीं तो cos square y x dy राइट में शिफ्ट करेंगे कुछ भी देंगे सपोज cos square x upon y dx वैसे रखेंगे तो ये माइनस cos square y upon x dy हो जाएगा ठीक है उसका वेरिएबल सेपरेट करना है dx के साइड में x के टर्म तो ये x का आ जाएगा dx के साइड में हो जाएगा और y राइट में dy के साइड में तो ये बनेगा x cos square x dx और इस साइड क्या बनेगा माइनस y इंटू cos square y dy ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अभी दोनों तरफ क्या करना है इंटीग्रेशन लेना है ठीक है अभी यहाँ इंटीग्रेशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा बाय पार्ट्स से सॉल्व करना पड़ेगा बाय पार्ट्स बराबर ना इंटीग्रेशन ऑफ u v रूल इज
याद आ रहा है ना, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ dx, यानी ये आपको यहाँ यूज करना है बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स में क्या होता है, लाइट रूल होता है। लाइट रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करना होता है। एक्स यानी अलजेब्रिक होता है, cos स्क्वायर एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, तो ऑर्डर बराबर है, तो आपको क्या करना है, बाय पार्ट्स से करना है। तो दोनों तरफ बाय पार्ट्स रूल लगाना है। तो पहले लेफ्ट में लगाएंगे x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स, ओके। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव क्या बनेगा, x आएगा ऑफ dx, ये हो जाएगा लेफ्ट का डेरिवेटिव। वैसे ही राइट का लेना है, ठीक है, राइट का यहाँ ही नीचे लिखा, सिर्फ x रहेगा, y रिप्लेस करना विथ माइनस साइन, तो माइनस साइन वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, ब्रैकेट कर लेगा हूँ। फिर y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर y dy इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ dy, क्लोज द ब्रैकेट। ये एक ही स्टेप है, इसके बाद मैंने डायरेक्टली ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद अभी इंटीग्रेशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अभी cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं ले सकते, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लेना है तो cos स्क्वायर x का पहले आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा। cos स्क्वायर x इज 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको डालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना है तो पहले cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो ये x वैसे रखा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, बराबर, यह लिखा है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वही आएगा 1 प्लस, नहीं तो क्या करेंगे हम पहले इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। चलो ठीक है, अभी cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये बेटर रहेगा, नहीं तो बार बार आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, हाफ तो साइड में रहेगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन बनेगा x और cos 2x का इंटीग्रेशन बनेगा sin 2x अपॉन x का कोएफिशिएंट 2 प्लस, ठीक है। और हाफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी चलेगा, वैसे रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अभी ये हम क्या करेंगे, चलो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलो x/2 प्लस sin 2x बाय प्लस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। वैसे cos स्क्वायर y का क्या रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह y रिप्लेस कर दो, वही आंसर आने वाला, फिर लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे। तो क्या बनने वाला है, देखो अभी x इंटू cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी लिया हमने, ब्रैकेट कर देंगे x/2 प्लस sin 2x अपॉन 4, क्लोज द ब्रैकेट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिया हमने, क्या लिया है x/2 प्लस sin 2x बाय 4, और x का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है ऑफ dx, बराबर ना, x का वैल्यू कितना आएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। इज इक्वल्स टू, यही टर्म का लिखना है, अभी राइट में लिखना है, माइनस सिर्फ आपको क्या करना है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, y रिप्लेस करना है, यही आएगा ना फॉर्मूला पूरा, x की जगह क्या रिप्लेस करना हुआ है, तो ये बनेगा y टाइम्स माइनस साइन तो कॉमन ले लेंगे, चलो y टाइम्स y/2 प्लस साइन 2y अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y/2 प्लस साइन 2y अपॉन 4, और y का डेरिवेटिव इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सो दैट इज, बस अभी अच्छी तरह से लिखना है सिर्फ आपको, बाकी कुछ नहीं। सभी टर्म इस साइड शिफ्ट करेंगे तो भी चलेगा, ओके। तो ये बनेगा, अभी इंटीग्रेशन भी लेना है ना, इसका इंटीग्रेशन पहले ले लेंगे, चलो बाद में शिफ्ट करेंगे। x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² 2 आ जाएगा, प्लस ये x sin 2x अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस अभी इंटीग्रेशन x/2 का इंटीग्रेशन, अभी x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 और ये 2, तो x² 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, बराबर है, ये माइनस और इसका भी माइनस आने वाला है, तो प्लस हो जाएगा, दैट इज cos 2x अपॉन 2 आएगा, और ये 4 है 8 आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ माइनस साइन वैसे रहेगा कॉमन, और यही आंसर आने वाला है, आपको सिर्फ x की जगह y रिप्लेस कर दो, तो ये y² 2 प्लस y sin 2y अपॉन 4 माइनस y² 4 प्लस cos 2y बाय 8, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं अपन x² 2 माइनस x² 4, ये प्लस x² 4 आने वाला है, यानी ये ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों मिला के
दोनों मिला के क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 आ सकता है, क्योंकि हाफ में से जब -1/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4 ही आएगा डेफिनेटली। कितना आने वाला है, 1/4, तो एक्स स्क्वायर बाय 4, और बाकी वैसे ही रहेगी टर्म एक्स साइन 2x अपॉन 4 प्लस कॉस 2x अपॉन 8। क्या इसमें x नहीं है ना, बराबर है y का रह गया, कुछ नहीं, ये तो सेपरेट ही था। 1 2 3 4, ओके नो प्रॉब्लम, 1 2 3 4। हाँ, उसके बाद क्या करना है, ये सभी के टर्म इस साइड प्लस हो जाएंगे, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस, ये वाई स्क्वायर बाय 4 लिख रहा हूँ, वही टर्म आएगी माइनस प्लस y साइन 2y अपॉन 4 प्लस कॉस 2y अपॉन 8 इज इक्वल टू सी लिख देंगे, इज इक्वल टू सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 8 और 4 का एलसीएम कितने आने वाला है, 8 आने वाला है, तो आप थ्रू 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से और एक कांस्टेंट लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, यहां तक पहले नोट करो। ठीक है, अभी इसी में क्या करना है आपको, थ्रू 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर और ये 2y स्क्वायर आएगा ना। तो उन्होंने क्या किया है, आंसर में कैसे लिखा है, 2 कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा। फिर इसके बाद यहाँ फिर से क्या करेंगे आप, 2 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। फिर से उन्होंने क्या किया, 2 कॉमन लिया है और ब्रैकेट में क्या लिया है, x साइन 2x प्लस y साइन 2y लिखा। फिर यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं करेगा, है ना, 8 कैंसिल होगा। तो उन्होंने क्या लिखा है, डायरेक्ट cos 2x प्लस cos 2y लिखा इज इक्वल टू 8c आएगा, 8c और एक कांस्टेंट लिखा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करो, सिर्फ आपको आगे करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो और एज इट इज वैसे रखा तो भी चलेगा, नहीं कॉमन लिया तो भी चलेगा। ओके, वही आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर। देखो इसी क्वेश्चन में y क्यूब माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू x स्क्वायर dy अपॉन dx। अब इसमें dy अपॉन dx के दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे, एक ही साइड में लेके फिर dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस dy अपॉन dx पहले राइट में शिफ्ट करेंगे, तो y क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा, x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx आने वाला है, ठीक है ना। राइट में शिफ्ट कर दिया, फिर dy अपॉन dx कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू y क्यूब। फिर dx इस साइड लेके जाएंगे तो y क्यूब dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy। वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, यानी dy के साइड में y के टर्म, तो y क्यूब इस साइड जाएगा राइट में और x स्क्वायर प्लस 1 लेफ्ट में आ जाएगा dx के साइड में, यानी 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन y क्यूब dy, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू y रेज़ टू -3 कर देंगे dy। अभी ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स x, बराबर ना, और y रेज़ टू -3 का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n का लेते हैं हम, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो y रेज़ टू -3 का क्या आएगा, y रेज़ टू -3 प्लस 1 यानी -2 अपॉन -2 प्लस ये बनेगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये y माइनस नीचे लिया तो भी चलेगा -1 अपॉन 2y स्क्वायर आएगा प्लस c, और ये हो सकता है tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू c। दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट्स देख लो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का एक लास्ट क्वेश्चन है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस y प्लस x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू y। इसमें पहले तो e रेज़ टू x प्लस y लिखेंगे इस फॉर्म में, e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू y प्लस x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू y। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है, दोनों में से कॉमन क्या रहेगा, e रेज़ टू y कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, e रेज़ टू x प्लस x स्क्वायर, दैट इज dy अपॉन dx, dx को उस साइड भेज देंगे तो dy इज इक्वल टू क्या बनेगा, e रेज़ टू y e रेज़ टू x प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अभी dx के साइड में x के टर्म, तो ये पूरा ब्रैकेट e रेज़ टू x प्लस x स्क्वायर dx के साइड में रहेगा,
सिर्फ ई रेस टू वाई डीवाई के साइड में जाएगा, ये 1 अपॉन ई रेस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई रेस टू वाई ऊपर जाएगा पावर तो माइनस हो जाएगा, ई रेस टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी दोनों तरफ क्या करना है, डेफिनेटली इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अभी e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e रेस टू माइनस वाई और फिर से y का कोएफिशिएंट माइनस वन इज इक्वल टू, अभी e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेस टू 3 अपॉन 3 प्लस ये बनेगा डेफिनेटली, सपोज ये माइनस साइन ऊपर ले लेंगे तो माइनस 1 अपॉन ई रेस टू वाई लिखेंगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, सभी टर्म इस साइड लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और यही सिर्फ माइनस 1 अपॉन ई रेस टू वाई लेफ्ट में ले लो और सी को माइनस साइन दे दो, और माइनस सी और एक कांस्टेंट है तो सी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये इस टाइप का आंसर हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू वाई लिख देता हूं मैं, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू सी। माइनस सी है लेकिन माइनस सी और एक कांस्टेंट है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सिंस माइनस सी और एक कांस्टेंट है। अब यह वेरिएबल अलग लिख सकते हैं, यानी सी लिखना ऐसे जरूरी नहीं, अभी सब जगह सी एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा है इसलिए सब जगह हम सी ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू वाई प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर रिक्वायर्ड differential equation. Okay, note this. ठीक है, फिर तो और दो क्वेश्चन बचे, ठीक है ना, और दो क्वेश्चन हम दो है ना न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस एक्सरसाइज, ये थोड़ी एक्सरसाइज बड़ी। तो अभी ये जो एक्सरसाइज है ना, क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्या था, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे था, यह आपको इंटीग्रेशन मेथड से करना है ना, यानी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसमें आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट लेके करना था। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे ये, ठीक है ना, यानी इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सीधा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही आपको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, और इंटीग्रेशन के आपको मोस्टली सभी टाइप आने ही चाहिए, परफेक्ट आने चाहिए मोस्टली, बराबर ना। तो वही इंटीग्रेशन का पूरा रिवीजन ही इसमें फिर से इंटीग्रेशन करना ही है आपको। मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो डेरिवेटिव यूज करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है 3rd and 4th इस पर ही बेस्ड है, वो हम आगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, ओके। और इसमें मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े, ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, ओके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।